ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियरली? जी प्रभु जी। एक मिनट, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ कि नहीं? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से प्रभु जी। है, एक मिनट, कहाँ चल रहा बहुत बढ़िया। है? अच्छा, कौन बोल रहा है ये? मुझे संग्राम प्रभु जी। है, ठीक है, संग्राम प्रभु जी। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग चैतन्य चैतामृत चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप में से कौन बताएगा कि श्रीमद् भगवत गीता का फाइनल कंक्लूजन क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का फाइनल कंक्लूजन भगवान कृष्ण ने क्या दिया है? वैभव? जी प्रभु जी, मतलब वो लास्ट वाला श्लोक जो अ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब मेरी शरण लो और नहीं याद किया सब वो? कुछ छोड़। अरे बोल, श्लोक याद, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। वैभव याद किया वो श्लोक? जी प्रभु जी। वो श्लोक याद है पूरा? नहीं प्रभु जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो सही बोल रहे हैं, ये दो दो श्लोक है। 65 और 66, ठीक है ना? ये है भगवत गीता का कंक्लूसिव श्लोक, है ना? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, कौन पढ़ेगा? Always think हरे of कृष्णा me. प्रभु जी। पढ़िए। Always think of me. Become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without any fail. I promise you this because you are my very dear friend. यस, पढ़िए इसका परपट पढ़िए। पढ़ो। हरे The कृष्ण most प्रभु। confidential. हम्म, Hello. हाँ हाँ पढ़ो। प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, The most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of him and act for him. One should not become an Part of knowledge is artificial that one imitator. should. शिवम पढ़ो। Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. एक One एक, shoल always act in ठीक such है। a way. हाँ, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? वन शुड बिकम प्योर डिवोटी। भगवत गीता का फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे। इस श्लोक में भगवान ने भगवत गीता का कंक्लूजन दिया है। प्रभुपाद जी उसी परपट में कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज दैट वन शुड बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। ठीक है, भगवान का एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए। एंड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एंड एक्ट फॉर हिम। प्योर डिवोटी के लक्षण क्या है?
आशुतोष, प्योर डिवोटी के लक्षण क्या है? हाँ जी प्रभु जी, मतलब प्योर डिवोटी का लक्षण है कि हमेशा उनके बारे में सोचना एंड उनके लिए कर्तव्य करना। हाँ, ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, एंड साथ में प्रभुपा जी यार ऐड कर रहे हैं एक्ट फॉर हिम। ये नहीं कि ऑलवेज थिंक ऑफ हिम बस बैठ करके सोचते रहना, साथ में क्या करना है? थिंक ऑफ हिम एंड एक्ट फॉर हिम। ठीक है, उनके लिए कार्य करना। ठीक है, कैसे उनके लिए कार्य कर सकते हैं? कोई एग्जांपल? टीचिंग करके, उनकी वाणी का प्रचार करके, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, और कीर्तन करके, कीर्तन कीर्तन करके, और प्रसादम ऑफर करके। हाँ, कुकिंग करके, भोग लगा के। ठीक है, भोग ऑफर करके, और अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि हमारी वैष्णव पद्धति में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसे कहते हैं डीटी वर्शिप। सब लोग जानते हैं ये जी वर्ड? प्रभु जी। डीटी वर्शिप कोई है जिसने नहीं सुना? नहीं वही मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? ओके, डीटी वर्शिप ये वर्ड सुन लीजिए और इसको समझ लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को याद रहे, है ना? डीटी वर्शिप। ठीक है, डीटी वर्शिप का मतलब होता है भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना। अगर आप नेट पे सर्च करें डीटी वर्शिप क्या होता है, सॉरी, डीटी वर्शिप, हरे कृष्णा प्रभु। ये देखिए, डीटी वर्शिप मतलब भगवान के श्री विग्रह की सेवा। ये प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं इधर फोटो में? ये डीटी वर्शिप हो रही है ना? इस्कॉन में डीटी वर्शिप के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे मायापुर में एक पूरा इंस्टीट्यूट है, एक चैतन्य बिल्डिंग में ले जाना चाहता था आप लोगों में, भूल गया इस बार, एक्चुअली दिमाग से उतर गया। ऐसे वो सिखाते हैं कि ऐसे भगवान को इस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं, उनको उनकी पगड़ी बांधते हैं, उनके भोग बनाते हैं, उनका अर्चन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। ये सब डीटी वर्शिप है ना? देख पा रहे हैं आप लोग, है ना? इस तरीके से ये, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ डीटी वर्शिप कर रहे हैं, पूरे डीटी वर्शिप मैनुअल अवेलेबल है इसके अंदर। कैसे भगवान को उठाना है, कैसे उनको नहलाना है, कैसे उनके लिए भोग, सब कुछ है उसमें। भोग ऑफरिंग करना है, शयन कराना है, सब कुछ है। कैसे उनका इस तरीके से अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है, इत्यादि इत्यादि। ये सब डीटी वर्शिप के अंतर्गत आता है। इनफैक्ट इस्कॉन में डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, इस्कॉन डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री, है ना? ये पूरी मिनिस्ट्री चेक करती है कि आपके डीटीज के स्टैंडर्ड कैसे हैं, आप सही से अपने श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जो इस्कॉन में डीटीज रखे हैं उनकी सही से सेवा हो रही है नहीं हो रही है ना? तो ये जब वहां पे लिखा है एक्ट फॉर हिम, जैसे यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा, वन शुड एक्ट फॉर हिम, एक्ट फॉर हिम, ये देखिए। तो इसका अर्थ क्या होता है? एक्ट, भगवान के लिए सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की श्री विग्रह की आराधना करना, है ना? तो जब आप भगवान श्री विग्रह की आराधना करते हैं तो आप सब कुछ करते हैं। फिर आप जैसे मान लीजिए जब आप भगवान की विग्रह की आराधना करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। भक्ति के 9 काइंड्स ऑफ भक्ति किसको पता है? ये देखिए, ये 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना? क्या क्या होता है वो? जैसे यहाँ लिखा है 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये सुना है आप लोगों ने? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, है ना? दे आर डिस्क्राइब्ड बाय प्रहलाद महाराज इन द 7th कैंटो ऑफ द श्रीमद् भागवतम। 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसमें एक होता है हियरिंग, दूसरा होता है चैंटिंग, है ना? भगवान के विषय में कथा सुनना और भगवान के नामों का जप करना। ठीक है, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है, हियरिंग और चैंटिंग, इसको कहते हैं भागवत मार्ग। कौन सा मार्ग कहते हैं?
हियरिंग एंड चैंटिंग। ये क्या होता है? ये कौन सा प्रोसेस होता है? इसको कहते हैं भागवत प्रणाली या भागवत मार्ग, या भागवत विधि भी कहते हैं इसको, है ना, विधि या मार्ग। ठीक है। लेकिन दूसरा होता है डीटी वर्शिप। इसको क्या, ये क्या होता है? इसको कहते हैं पंचरात्र की विधि या पंचरात्र की मार्ग। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भक्ति के कई अंग होते हैं, जिसमें से श्रवणम कीर्तनम पहला अंग होता है। इसके आता है भागवत विधि, ये भागवत मार्ग के अंतर्गत। और जो भगवान के श्री विग्रह की आराधना होती है, इसको कहते हैं डीटी वर्शिप। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कई बार आपने सुना होगा या कि हियरिंग एंड चैंटिंग इज इटसेल्फ इनसफिशिएंट, अपने आप में ये भगवान के नामों को जप करना और कथा सुनना सफिशिएंट है, तो फिर डीटी वर्शिप की आवश्यकता क्या है? कौन बताएगा? जब भगवान के नामों को जप करना और कथा सुनना अपने आप में सफिशिएंट है, तो डीटी वर्शिप की आवश्यकता क्या है? कौन बताएगा? राकेश? पर हाँ, सौरभ प्रभु, यस बोलिए। I think Prabhuji, for now, for in Kali Yuga, it's basically to facilitate our hearing and chanting and वेरी maintaining some discipline and all. यस, इन्होंने बोला है, सौरभ प्रभु बोल रहे हैं फैसिलिटेट आवर हियरिंग एंड चैंटिंग। कैन यू एलेबोरेट? Yes, Prabhuji. बताइए। So प्रभुपाद ने ये एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, लाइक सवेरे 4 बजे उठना है एंड डीटी वर्शिप करना है, उसके बाद चैंटिंग के लिए हमें बैठना है। तो लेट्स से अगर डीटी वर्शिप का कुछ प्रोसेस नहीं होता हाँ, तो फिर भी हम नेग्लिजेंट हो जाते, फिर 4 बजे ना उठ के 7 बजे उठ के चैंटिंग करते। बट यस, एज अ वर्शिप है तो 4 बजे उठना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। एक बार की बात है, तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज जो उस समय ब्रह्मचारी थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको भेजा था बॉम्बे में, जुहू में, ताकि वहां पे वे जुहू प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। उस समय केवल वो जंगल था, तो और इतना दूर था वो शहर से कि मतलब प्रैक्टिकली शहर से आना जाना बहुत मुश्किल होता था। और तमाल कृष्ण महाराज की मेन सेवा क्या थी? तमाल कृष्ण महाराज की मेन सेवा थी डोनर्स कल्टीवेट करना, लाइफ मेंबर्स कल्टीवेट करना, वेल विशर्स कल्टीवेट करना, ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर उन्होंने एक जुहू से काफी दूर में एक फ्लैट किराए पे लिया शहर के बीचों बीच, और वहां पे रहने लगे। कौन कौन रहने लगे? तमाल कृष्ण महाराज रहने लगे, और गिरिराज प्रभु रहने लगे, इस तरीके से लोग रहने लगे। तो एक बार प्रभुपाद जी वहां पे इन्वाइट किया, तो प्रभुपाद जी आए। तो जब प्रभुपाद जी आए, तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, बोले यहाँ पे आप मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं? तो तमाल कृष्ण महाराज ने बहुत अच्छा आंसर दिया। तमाल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद यहाँ पे कोई भी नहीं आता, हम ही यहाँ पे रहते हैं। तो प्रभुपाद ने मैंने पूछा, मैंने तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, तुम आंसर क्या दे रहे हो? मैंने पूछा क्या तुम यहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम करते हो? तो तमाल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आता। मतलब यहाँ पे कोई नहीं आता मतलब हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते, हम लोग मंगल आरती नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने बहुत डांट लगाई, बोले यही तो समस्या है, मंदिर से दूर रहने में यही तो समस्या है। आप मंदिर से दूर रहते हैं तो क्या होता है फिर आपका आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते। बोले मॉर्निंग प्रोग्राम विजिटर्स के लिए नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम आपके लिए है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या शिक्षा दे रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जब मंदिर से दूर रहता है या बेस से दूर रहता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है? तब उसको लगता है मेरे को भक्ति क्या करनी है, अपनी 16 माला जप ही तो करना है, तो मैं कभी भी कर लूंगा। लेकिन बेचारा जब बेस में रहता है या मंदिर में रहता है, तो उसको सुबह उठना ही पड़ता है, जब करना ही पड़ता है, उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो अब हमारी हियरिंग चैंटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए
हाँ, श्रील जीव गोस्वामी ने ये बताया है कि ये पैरेलल ही चलना चाहिए। क्या क्या? भागवत मार्ग और पंचरात्रि की मार्ग, इट शुड गो ऑन पैरेलली, अदरवाइज विल बिकम नेग्लिजेंट, है ना। तो ये हमारे आचार्यों ने हमारी स्थिति को देख करके ये हमको प्रोसेस दिया है कि ऐसा नहीं हम बोल सकते कि मेरे को केवल हियरिंग चैंटिंग तो करनी है, मैं कहीं पे भी रह के कर सकता हूँ। नहीं, कहीं पे भी रह करके वो इंटेंसिटी कभी नहीं आएगी जो मंदिर के एनवायरनमेंट में या बेस के एनवायरनमेंट में आ सकती है। इसलिए एक भक्त को रिकमेंड किया जाता है कि वो डिवोटीज के साथ में रुके और अपनी भक्त, अगर उसको भक्ति में सीरियस होना है, या तो वो अपना घर बिल्कुल मंदिर के पास में रहे और नियमित रूप से मंगल आरती अटेंड करने जाए, या तो वो बेस में रुके या तो मंदिर में रुके, है ना, ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में अपने मंगल आरती अटेंड करे और साथ साथ फिर उसके बाद में हियरिंग चैंटिंग को कंटिन्यू करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, वो अपनी भक्ति में स्लो हो जाएगा और फिर उसके बाद में मतलब फिर उसको जब भक्ति में स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी नहीं बचेगी। इंटेंसिटी समझते हैं उसको, जो भक्ति करने का जो उत्साह है वो घट जाएगा। और सबसे बड़ा लॉस हमारी भक्ति में जानते हैं क्या होता है? भक्ति के लिए सबसे बड़ा लॉस क्या है? बिगेस्ट लॉस इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिगेस्ट लॉस क्या है हमारा बिगेस्ट लॉस? उत्साह खत्म हो जाना। हाँ, लूजिंग enthusiasm in chanting and hearing। तो अगर हम स्लैक होते हैं हमारे डिवोशनल सर्विस में तो धीरे धीरे हम वो एंथुजियाज्म लूज कर देते हैं। इसलिए आप पूछो, मैंने अभी कल एक बच्चे को फोन लगाया, मैंने कितनी माला जप कर रहे हो? बोले प्रभु जी अभी माला आजकल नहीं हो रही है, जबकि वो व्यक्ति 4 माला कर रहा था या 6 माला कर रहा था, अब वो माला नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा वही संघ का प्रभाव, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप बेस में रहते नहीं हो, संघ में रहते नहीं हो, धीरे धीरे आपका उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर एक लड़के से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हें इस्कॉन से जुड़े हो कितने साल हो गए? बोले प्रभु जी 3 साल हो गए। मैंने कितनी माला जप करो? प्रभु जी वो 4 ही माला हो पाती है। 3 साल से वो व्यक्ति 4 माला से ऊपर नहीं उठ पा रहा। क्या इसका अर्थ है? वो 4 माला में उसको टेस्ट नहीं मिल रहा। अगर माला में उसको टेस्ट मिलता तो 6 महीने में 16 माला पे आ जाता। 6 महीना भी नहीं लगता व्यक्ति को 16 माला में आने में। लेकिन वो व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, बढ़ना ही नहीं चाहता है। मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं कॉलेज के डेज में था, शुरू शुरू में इस्कॉन में जुड़ा था। तो मैं अपने काउंसलर को बोलता था, मेरे काउंसलर बोलते माला बढ़ाओ, मैं बोलता प्रभु जी मैं 1 माला करता हूँ लेकिन बड़े ध्यान से करता हूँ। वो मुझे पता है कि मैं कितने ध्यान से करता था। क्यों? क्योंकि हमारा उत्साह नहीं है करने में, तो हम एक्सक्यूज देते हैं। नहीं तो 16 माला करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन व्यक्ति करता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उसका उत्साह मर गया है। उत्साह क्यों मर गया है? क्योंकि वो संघ में नहीं है, वो सुबह नहीं उठ रहा है, भक्तों के संग में नहीं है, वो मंगल आरती नहीं कर रहा है, और टाइमली उसका स्केड्यूल मेंटेन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका उत्साह मर जाता है। तो ये जो पंचरात्रि की विधि है ये हमारे भागवत विधि को सपोर्ट करने के लिए है, ऐसा जीव गोस्वामी ने बताया है भक्ति संदर्भ में। क्यों अगर ये नहीं होगी तो धीरे धीरे हमारा भागवत विधि के ऊपर भी उत्साह घट जाएगा। दूसरा, अगर आप पंचरात्रि की विधि फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रवण कीर्तन में तो हम यही बताते हैं ना कि आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप शुद्ध अवस्था में चाहे अशुद्ध अवस्था में, आपको जप करना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है प्रभु जी हम बिना नहाए जप कर सकते हैं? हम बोलते बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नियमितः स्मरणे न कालः, कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो हमसे पूछता है प्रभु जी हम बीमार हैं, हम जप कर सकते हैं? हम बोलते कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी हमारे घर में किसी का देहांत हो गया है, हमको सूतक लग गया है, हम जप कर सकते हैं? हाँ आप जप कर सकते हैं, है ना। आज हम साफ कपड़े नहीं पहने, क्या हम जप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आज हमने नॉनवेज खाया, क्या आप जप कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं। तो जप करने के लिए कोई नियम और काल नहीं है। हमसे सुबह जप नहीं, आज हम रात को जप कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये तो कर सकते हैं, मतलब ये न्यूनतम स्टैंडर्ड ये है कि आप, मिनिमम स्टैंडर्ड है आप कर सकते हैं। लेकिन उस मिनिमम स्टैंडर्ड में हमेशा बने हुए नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति को चाहिए कि उस स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर उठे, है ना। कितने दिन वो ऐसे उसकी गाड़ी खींच खींच के चलाएगा? अगर व्यक्ति उत्साही होगा तो सुबह उठकर सबसे पहले नाम जप क्यों नहीं करेगा? मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, कल की बात है, कल या परसों, हाँ कल ही की बात है। सुबह सुबह उठा, मेरे हाथ में मैंने न्यूज़पेपर पकड़ लिया, पड़ा हुआ तो मेरे जैसे नजर चली गई, सुबह सुबह की खबर कि डंपर से बस टकराई, 13 लोग जल के मर गए। अरे मैंने कहा सुबह सुबह की खबर और तो ये दिन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? दिन की शुरुआत होनी चाहिए भगवान के नाम से, है ना। चैतन्य महाप्रभु दिन की शुरुआत कैसे करते थे? चाय पी करके करते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ के करते थे?
चैतन्य महाप्रभु दिन की शुरुआत करते थे भगवान के नामों को जप करके। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरामणि जागे, भकत समूह लोहिया साथे, गेला नगर ब्राजे। उदिलो अरुण पूरब भागे, जैसे जैसे पूरब में अरुण उदित हुआ है, तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं? उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि, जो जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु जाग जाते हैं, और भक्त समूह को लेकर के, भक्त समूह लोहिया साथे, गेला नगर ब्रजे, भक्तों के संग को समूह को ले करके और पूरे नगर में घूमते हैं। और घूम के क्या करते हैं? तथाई तथाई बाजे लो खोल, घना घना ताहे झाझेरा रोल, प्रेमे ढल ढल सोना रंगा, चरणे नूपुर बाजे। तो खोल बज रहा है, मृदंग का बड़ा वर्जन होता है खोल। तथाई तथाई बाजे लो खोल, घना घना ताहे झाझेर रोल, हाँ, झंपर बज रहे हैं। हाँ, प्रेमेर ढल ढल सोनार अंग, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात बिल्कुल एक सोने के पर्वत के समान प्रतीत होते हैं, हाँ, प्रेम में ढल ढल कर रहे हैं, और उनके चरणों में नूपुर बाजे, चरणे नूपुर बाजे। तो वो बोल क्या रहे हैं सुबह सुबह? मुकुंद माधव यादव हरि, बोलो ने बोले न बोलो रे बदन भोरी, मिछे निदाब से गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे। तो सुबह सुबह मुकुंद माधव जादव हरि, सब लोग बोलो बोलो मुकुंद माधव जादव हरि। सुबह सुबह के समय ये बोल लो। भाई सुबह सुबह क्यों बोले? क्योंकि मीछे निदा बसे गेलो रे राती, रात तो जा चुकी है सोने में। और दिवस शरीर साजे, और पूरा दिन निकल जाएगा। अभी असाइनमेंट है, इंटर्नशिप है, जॉब है, बिजनेस है, दुनिया भर के काम है, शरीर के कार्यकलाप के लिए पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए सुबह सुबह क्या करो? भगवान के नामों का जप कर लो। तो सुबह सुबह क्यों कर लो? क्योंकि रात तो निकल गई सोने में, और दिन अभी निकल जाएगा आपके घर संसार के काम में, शरीर को साजने में। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके भगवान के नामों को जप कर। लेकिन सुबह सुबह कब उठ पाएगा? सुबह सुबह वो तभी उठ पाएगा जब वो वो प्लान करेगा इस तरीके से, एंथुजियास्टिकली, मतलब वो अपने शरीर, अपने लाइफस्टाइल को मोल्ड करेगा। यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप देखिए जरा कितना अच्छा वर्ड है ये। इधर पे प्रभुपाद जी लिखे हैं, क्या लिखा है? वन शुड नॉट बिकम ऑफिशियल मेडिटेटर। ये नहीं कि बस बोला है जबरदस्ती 4 माला करनी है तो बस कर लो कर लो कर लो। यहाँ क्या लिखा है? लाइफ शुड बी मोल्डेड सो दैट वन इज ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। लाइफ शुड बी मोल्डेड, यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड लिख रहे प्रभु, मोल्ड करना चाहिए। ये भगवत गीता का कंक्लूजन है। तो इस तरह मोल्ड करना चाहिए व्यक्ति को। ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं होता है, ऑफिशियल समझते हैं ना, ऑफिस जाते तो कैसे करते? जो लोग ऑफिस जाते, कौन कौन ऑफिस जाता है? और अब ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाते तो कैसे जाते हैं? बड़े प्रेम से जाते हैं, आज ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस जाते हैं, जाना है, नियम है, करना पड़ेगा। तो जिस तरह ऑफिशियल काम करते हैं, बिल्कुल मतलब बस काम चलाने के लिए करना ही पड़ता है, तो वैसा लेकिन ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना है। हमें लाइफ को इस तरह मोल्ड करना है कि हम कॉन्स्टेंटली भगवान के विषय में स्मरण कर सकें। One should always act in such a way that his daily activities are in connection with Krishna. इस प्रकार से कार्य करे कि हर एक्टिविटी से कृष्ण से कनेक्शन हो, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे वो जॉब पे जाए, चाहे वो रसोई करे, चाहे वो कपड़े धोए, कुछ भी करे, वो कृष्ण के साथ कनेक्शन वो खोज लेना चाहिए। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. Constantly कृष्ण का स्मरण कर सके। तो ये है भगवत गीता का समरी, मतलब लास्ट लेसन। And Lord's promise in that anyone who is in such Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will engage in association of Krishna face to face. वर्ड पढ़िए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति करता है तो अंत में कृष्ण के धाम में वापस लौटेगा, कृष्ण को फेस टू फेस मिलेगा। This most confidential part of knowledge spoken to Arjun because he is dear friend of Krishna, क्योंकि अपने सबसे अच्छे मित्र को कृष्ण ये कॉन्फिडेंशियल बात बता रहे हैं इस तरीके से। तो समझ पा रहे हैं? तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह
बोले न बोलो रे बदन भोरी। ए मन दुर्लभ मानव देहो, पाइया की करो भावना के हो। ए बिना भजिले जशोदा सुत, चरमे पौड़ी बेलाजे। शरा में लिखा है, चरा में होगा, सी है वर्ड। ए मन दुर्लभ मानव देहो, पाइया की करो भावना के हो। इतना दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है और उसको अगर सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर अभी यशोदा सुत का भजन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? चरम में पड़ी वे लाजे, बाद में बड़ी शर्म लगेगी जीवन के अंत में। उदित तपन होइले अस्त, दिना गेलो बोली होइबे व्यस्त। तबे के नो एबे आलस होय, ना भज हृदय राजे। दिन चढ़ेगा, दिन उतर जाएगा, बोलेंगे दिन में बहुत बिजी रह गए प्रभु जी, जप नहीं कर पाए, आज चैंटिंग नहीं हुई, क्यों? बहुत थोड़ा बिजी रह गए। हाँ, दिना गेलो बोली होई बे व्यस्त, अब ये बोल के आप पूरा दिन निकाल देंगे कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ, तो फिर अभी आलस क्यों करना? हाँ, एबे के तबे केनो एबे आलस होए, अभी आलस करने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह जब क्यों नहीं कर लेते? ना भज हृदय राजे, क्यों भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर लेते? जीवन नित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार। नामाश्रय करी जतने तुम्ही, था कहो आपन काजे। जीवन अनित्य है। जान हो सार, सार मतलब होता है कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन तो ये है कि जीवन अनित्य है, जीवन में सब कुछ अनित्य है। और वो भी अनित्य जीवन में नाना प्रकार की विपदा भरी हुई है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को नाम का आश्रय लेना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से one should mold his life in such a way. I should not just become an official meditator. तो हमको ये जो विधि दी गई है, पंचरात्र की विधि, ये हमारी लाइफ को मोल्ड करने के लिए दी गई है, ताकि हम लोग आराम से अपने चैंटिंग हियरिंग को सस्टेन कर सके। ये तभी हो सकता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, चाहे तो हम बेस में रहते हैं, चाहे तो हम टेम्पल में रहते हैं। लेकिन लोग डरते हैं, लोग नहीं चाहते कि हम भक्तों के संग में रहें, थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा, अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर जो भी अपने हिसाब से करने के विचार रखते हैं, आप सबको पता है कि भगवान के भक्तों से दूर रह करके, बेस या मंदिर में ना रह करके कितना इजी है चैंटिंग और हियरिंग करना। इजी है ना? क्या लगता है? घर में रह करके चैंटिंग हियरिंग करना इजी है ना? हॉस्टल में रह के चैंटिंग हियरिंग करना इजी है ना? शिवम, क्या लगता है? नहीं प्रभु जी, इजी नहीं है, हॉस्टल वगैरह नहीं पता है, घर पे भी आलस आता है। हाँ, इजी नहीं है बोल। ऐसा लगता है कि यार चैंटिंग हियरिंग कभी भी कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बेस में रहते थे तब तब प्रभु जी कैसे वहां तो आराम से हो जाता था, आराम से हो जाता उतना था, एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। एफर्ट नहीं डालना पड़ता, क्योंकि लाइफ इज मोल्डेड इन सच अ वे। लेकिन फिर भी आप भक्तों को बोलो कि भैया बेस में रहा करो, नहीं नहीं हम नहीं रह सकते। हम आ जाएंगे, हम सप्ताह में आप मुझे बुलाएंगे तो मैं दिन में 1-2 घंटा आ जाया करूंगा, लेकिन रह नहीं पाऊंगा। अच्छा, रह क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि आपकी लाइफ कैसे मोल्ड करना पड़ेगा। तो मोल्ड करना हम चाहते नहीं है। पर ये भगवत गीता का कंक्लूजन है। कोई व्यक्ति अगर पूछे व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, प्रोपाजी लिख दिया, वन शुड नॉट बिकम ऑफिशियल मेडिटेटर, वन शुड मोल्ड हिज लाइफ सच वे दैट ही इज ऑलवेज हैव चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। दिस इज द कंक्लूसिव वर्ड ऑफ भगवत गीता। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो भगवत गीता पढ़ने का लाभ क्या, अगर कंक्लूजन को अपन फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है एक्चुअली हम लोग के लिए। तो ये भगवत गीता का कंक्लूजन है, ये वर्स और इसका जो नेक्स्ट वर्स है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये दोनों वर्स भगवत गीता का कंक्लूजन है। श्रीमद् भागवत का कंक्लूजन क्या है, कौन बताएगा? ये भगवत गीता का कंक्लूसिव वर्स है। भागवतम का कंक्लूसिव वर्स कौन सा है? किसी को पता है? भगवत गीता कंक्लूसिव वर्स तो आपको पता चल गया, दो वर्सेस हैं, 18.65 66। भागवतम का कंक्लूसिव वर्स कौन सा है? तो भागवतम का लास्ट श्लोक कौन सा है? ये है भागवतम का लास्ट श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि परम। यह है भागवतम का कंक्लूसिव श्लोक। भगवद गीता कंक्लूसिव श्लोक है मनमना भव मद भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज्य। और भागवतम का कंक्लूसिव श्लोक है ये नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो नाम संकीर्तन है यही है भागवतम का कंक्लूजन। मैं क्यों बता रहा हूँ कंक्लूजन, क्यों बता रहा हूँ कि जहां पे भगवद गीता एंड हो रही है वहां से श्रीमद् भागवत शुरू हो रही है। भगवद गीता एंड हो रही है ऑलवेज रिमेंबर मी, ऑलवेज think of me, become my devotee, offer homage, offer obeisances to me, give up all sorts of so-called duties, so all sorts of religion and surrender unto me। यहाँ पे जब यहाँ से फिर भागवतम शुरू हो रही है। और भागवतम कहाँ पे खत्म हो रही है? नाम संकीर्तनम। तो जहां से भागवतम खत्म हो रही है वहां से क्या शुरू हो रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जहां से गीता खत्म हो रही है वहां से भागवत शुरू हो रहा है। जहां से भागवत खत्म हो रही है वहां से क्या शुरू हो रहा है? चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत। यस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितमृत का पूरा जो मतलब पूरा गोल एंड एजेंडा है वो है नाम संकीर्तन के ऊपर बेस्ड है। कुल मिला के सारा स्टोरी है नाम, चैंटिंग 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 चैंटिंग। जहां भागवतम अब खत्म हो गई है अब वहां से चैतन्य चरितमृत शुरू हुई है और उसके डेप्थ में जाने के लिए। तो आज हम एक छोटा सा प्रसंग पढ़ेंगे जिससे हमारे भक्ति को बल मिले। ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर। तो 49 नंबर श्लोक से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको पढ़ते जाता हूं मैं। तो हरिदास ठाकुर, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नाम नहीं सुना हरिदास ठाकुर का, कोई ऐसा है जो हरिदास ठाकुर का नाम नहीं सुना? हाँ बुझ मैं नहीं सुना हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है हरिदास ठाकुर, है ना? इस तरह की फोटो कभी आपने देखी होगी। तो ये चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए हैं, हरिदास। और इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, हरिदास ठाकुर के ऊपर मूवी भी बनी है। हमारा जो पहला आईटीआर बेस इनॉग्रेट हुआ था तो हरिदास ठाकुर के जो मूवी में जो एक्ट किए थे वो प्रभु इनॉग्रेट किए थे। रोशन के पास फोटो होगी, रोशन है क्या? वो भेज देगा फोटो। हरे कृष्ण। फोटो जरा दिखा देना भक्तों को। तो जो हरिदास ठाकुर का, जी जी। चलिए थोड़ा सा इसको देखते फिर आगे बढ़ते हैं। If you're willing to dedicate नहीं, ये 21 देखो। minutes of your day to this simple process, it has been life-transforming for millions of people. This is not a religion, this is not some kind of a teaching, this is not a philosophy, this is a technology. One ये has to कौन है? learn how to use it. Like how you learn to use your iPhone, सैडगुरु सैडगुरु। you learn to use this app to its optimum level, to its fullest capacity. ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अरे यार, skip। How much time did you अब यार ये spend हो on गया। manual busy work last year? You अच्छा, know, मैंने the गलत repetitive little tasks that you have to do in order to keep your business running. Let's आईटीवी मतलब, आईटीवी मतलब आईटीवी मतलब कौन बताएगा? इसकॉन कौन टेलीविजन। टीवी? इस्कॉन टीवी भैया।
छुट्टियों में आप सब ये सब मूवी देख करके आइएगा, होमवर्क है जो बच्चे घर गए हैं। I think they're funny. Yeah, they are coming this side only. What they are doing? Yeah, yeah. Look, this guy also. Oh. Yeah, he's walking well. ये लोग तो कीर्तन कर रहे हैं। भजन कीर्तन करने का एक कोई नया नहीं, ये नए नहीं, आप बहुत पुराने हैं। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु के जमाने से चलती आ रही है और तभी से हम चैतन्य महाप्रभु को आप नहीं जानते हैं? कृष्ण भगवान को आप जानते हैं ना? हमारे घर में हाँ, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। करीब 500 साल पहले उन्होंने यहीं पर जन्म लिया था। अच्छा, हाँ, भागवत पुराण में ये भविष्यवाणी की गई थी। कृष्णावर्णं तथा कृष्णं सांगोपांगास्तपार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्राय जंति सुमेधिशा। चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण भगवान के अवतार हैं जिन्होंने ये संकीर्तन फैलाया और उनकी जन्मभूमि भी इसी मंदिर के नजदीक ही है। क्या आप सब उस पवित्र भूमि के दर्शन करना चाहेंगे? अवश्य करना चाहेंगे। आइए, मैं बताता हूँ आपको, आइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर। ये वही नीम का पेड़ है जिसकी छाया में महाप्रभु का उदय हुआ था। आज ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं है। ये लोगों को समझाकर सभी में प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने लोगों को समझाया कि हम सब एक हैं, धर्म एक ही है और हम सब का फर्ज एक ही है और वो है उसकी सेवा करना। अगर हम ये सब बातें माने तो हमारी आज की सब समस्याएं दूर होती। कौन थे हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर 500 साल पहले बुढ़न नाम गांव में एक मामूली से परिवार में जन्म लिए थे। नीच मूर्ख, मैं कहता हूँ चल भाग यहाँ से। एक तारीख गुरु देव पूजा के लिए आ रहे हैं, लगते नहीं मानेगा। भाग यहाँ से। देवदास रुको, क्या बात है? तुम मैंने पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? ये रोज यहाँ आकर पूजा करता है गुरुदेव और मैं रोज इसे रोकता हूँ। इसे पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ब्राह्मण नहीं है और ना ही हमारी जाति का है। लेकिन ये भक्त है, भक्ति के लिए भक्त का होना जरूरी है, ऊंच नीच का होना जरूरी है। और ब्राह्मण होकर तुम में जाति भाई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस शरीर को देखो, ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन हम अब भी जीवित हैं। उसके पास अब भी 2 हाथ हैं जो हमारे पास भी है। उसके पास अब भी 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है जो हमारे पास भी है। उसके पास वो सभी कुछ है जो हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो मृत है और हम जीवित। ऐसी कौन सी चीज है वो जिसने उसमें और हमें अंतर पैदा कर दिया? तो इसमें आत्मा नहीं है गुरुदेव, आत्मा। हाँ, जब तक इस शरीर में ये आत्मा है तभी तक हम जीवित, नहीं तो मृत है। हमारा ये शरीर एक वस्त्र जो इस आत्मा को दे देगा। मतलब ये कि हम शरीर नहीं आत्माएं। ये एक आत्मा है, ये एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। और इसी प्रकार ये भी एक आत्मा है। इस शरीर को तो कई नामों से जाना जा सकता है, किंतु आत्मा को परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है।
परमात्मा की भक्ति करने वाला हर इंसान भक्त है, चाहे वो किसी जगह। गुरुदेव, इस भक्त का अपमान करके मैंने घोर अपराध किया है। तुरंत समझ आ गया। तो ये मूवी है हरिदास ठाकुर के ऊपर। तो हरिदास ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, है ना, और उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया। और ये इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला सबने सुना है? जी जी प्रभु जी। क्या हुआ था ब्रह्म विमोहन लीला में कि ब्रह्मा जी ने देखा आप लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला? तो आप जानते ही हैं क्या हुआ था, फेमस लीला है। आपको यहाँ से ये लो। मैंने एक्चुअली ये It gives you weight. चेंज करूंगा इधर पे। Anyway, Wings, हाँ, अच्छा मजाक है। तो अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तो ये लीला तो आपको पता है। उसके बाद फिर कैसे भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया So you think he might be a great prophet? और किस तरीके से उन्होंने अपना विस्तार किया, और फिर ग्वालों के बछड़ों के रूप में अपना विस्तार करके, है ना, और 1 साल तक वहां पे रहे। तो 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी को भनक लगी, उन्होंने देखा कि अरे बाप रे बाप, इनके जिनको मैं चुरा कर लेके थे तो वहीं पे बैठे हुए हैं, और अब वो यहाँ पे भी हैं। तो वो समझ गए कि और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही होने का विस्तार है। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। ठीक है। तो इंद्र ने भी एक गड़बड़ करी थी और ब्रह्मा जी ने भी एक गड़बड़ करी थी, लेकिन दोनों की गड़बड़ में अंतर क्या है, कौन बताएगा? इंद्र ने क्या गड़बड़ करी थी? तो जो वो रुक्मिणी ने कहा था कि एक इंद्रलोक से कुछ स्पेसिफिक वो तो फ्लावर लाना है या कुछ। बात है, वो तो बहुत बात की बात है। ब्रज में ये जो लीला आपके सामने है स्क्रीन पे, ओके, टोरेंट्स ऑफ रेन जो, हाँ। हाँ, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला भी इंद्र की शरारत थी, और ब्रह्म विमोहन लीला भी ब्रह्मा जी की शरारत थी। लेकिन इंद्र की शरारत पे भगवान उतना गुस्सा नहीं हुए जितना ब्रह्मा जी की शरारत पे हुए। क्यों? इंद्र की शरारत पे भगवान उतना गुस्सा नहीं हुए जितनी ब्रह्मा जी की शरारत पे गुस्सा हुए। क्यों? प्रभु, क्योंकि कृष्ण कहते हैं गोवर्धन लीला में कि हमें डेमिगॉड्स की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। तो इन वे कृष्णा, मगर इस केस में जो ब्रह्मा जी ने पूरा डायरेक्ट कह रहे हैं भगवान को कि दैट ही मे नॉट बी गॉड। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे उंगली एकदम भगवान पे उठाई जा रही है। ना ना ना, ये रीजन नहीं है। और कोई? प्रभु इंद्र जी, ने गड़बड़ करी। इंद्र ने जो गड़बड़ करी, भगवान इतना गुस्सा नहीं हुए जितनी ब्रह्मा जी गड़बड़ पे गुस्सा हुए। क्यों? यस, अभिषेक प्रभु। प्रभु जी, शायद ब्रह्मा जी ने पहले मतलब रिक्वेस्ट किया था कि कृष्णा को इनकारनेशन के लिए, और अब वही उनका टेस्ट ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी रीजन नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी डिवोटी है। इंद्र भी डिवोटी है, दोनों ही मिक्स्ड डिवोटी है। तो जी ब्रह्मा जी ने सारे डिवोटी को ले गए थे, इंद्र जी ने सारे डिवोटी को पास ला दिए। हाँ, यस, कलेक्ट पकड़ लिया राकेश प्रभु ने। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सभी को भगवान से दूर कर दिया, और इंद्र ने क्या किया? ऐसी मिस्चीवियस एक्ट करे कि सबको भगवान के पास ले आए। समझे? तो यद्यपि इंद्र ने भी मिस्टेक करी थी, ब्रह्मा जी ने भी मिस्टेक करी, कि भगवान ने इंद्र की मिस्टेक को उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान का बहुत फायदा हो गया। भगवान 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासियों के साथ में थे, और ब्रजवासियों को भी फायदा हो गया कि वो कृष्ण के साथ में थे। तो यहाँ पे भगवान, मतलब भगवान और भक्तों को जोड़ने का काम किया इंद्र ने इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान ने इंद्र के ऑफेंस को इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भगवान को अपने भक्तों से दूर किया। समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के इस स्टेप को थोड़ा सा सीरियसली लिया। तो यद्यपि ब्रह्मा जी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पित करी, लेकिन प्रार्थना अर्पित करने के बाद भी भगवान ने कुछ बोला नहीं।
होता ना कि ठीक कोई बात नहीं, ब्रह्मा गलती हो गई, एनीवेज नो इश्यूज, कोई चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले। कुछ भी नहीं बोले। तो तो ब्रह्मा जी के मन में ये बात ये अभी भी रह गई थी कि शायद भगवान ने मेरे ऑफेंस को पूरी तरीके से क्षमा नहीं किया है। तब वही ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जब भगवान कृष्ण आगे चल के लीला विलास करेंगे, किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब मैं एक यवन कुल में जन्म लेकर के मैं जाके और तपस्याएं करूंगा, अपने नाम संकीर्तन करूंगा। तो वही ब्रह्मा जी किसके रूप में आते हैं? हरिदास ठाकुर ठाकुर के रूप में आते हैं। ठीक है ना? वो भी कोई ब्राह्मण जन्म जो कुल में नहीं आते हैं, एक यवन कुल में, एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं, ताकि वो मतलब ब्रह्मा जी मतलब अभी वो क्या करेंगे, भगवान के प्रति जो उन्होंने ऑफेंस किया है उसकी वो क्षमा याचना करना चाहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो सारे पार्षद आए हैं जो जो भगवान कृष्ण की लीला में हुआ करते थे। तो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को ये कि कौन है एक्चुअली हरिदास ठाकुर और क्यों वो आए हैं? प्रभु जी जी क्यों लगा प्रभु जी। उनको ब्रह्मा जी? क्या हो गया? प्रभु जी क्यों उनको लगा कि वो ऑफेंस किए हैं? ऑफेंस नहीं किए थे, भगवान को दूर, भक्तों से दूर कर दिए, प्रार्थना हाँ करने के बाद नहीं, भगवान फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने मेरे को कुछ बोल दिया, कुछ गलत कर दी, अब आके मुझे सॉरी बोले, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कुछ बोला नहीं मैं, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा आपको ये नहीं लगेगा हाँ अरे यार शायद प्रभु जी अभी तक मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो मुझे और हाँ कुछ प्रभु जी। करना चाहिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ब्रह्मा जी को ये लग रहा है कि शायद कृष्ण अभी तक मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुए, लेट मी डू समथिंग मोर, मुझे और कुछ करना चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, है ना? हाँ प्रभु जी। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी अभी क्या कर रहे हैं, वो अब और सेटिस्फाई करना चाहते हैं कृष्ण को। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं वो हरिदास ठाकुर के रूप में। हरिदास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे हरिदास ठाकुर को एक बार बहुत फेमस लीला है, 22 बाजारों में पीटा गया। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, हरिदास का ड्रामा हमारे मंदिर में होता है, बहुत फेमस ड्रामा होते हैं, है ना? वो इसको एक मेरे पास वेबसाइट वाला प्लान है और इसको चेंज नहीं किया। एक्चुअली और अच्छी क्वालिटी का भी ड्रामा हो सकता है अवेलेबल, पता नहीं, एनीवे मोर तो कहीं ना हम যদি খোদা মিলাতি মিলি না বেশি তবে নামে भी कहानी ये पास है।
প্রভাবিত হয়েছেনকে না পদে পরে কোন ব্রাহ্মণ পিতনে জনসাধারণ সর্বঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে পাত্র পূজা পশু বলি খদিরা পানের ভোট সেই কাফের হরিশ সেই কাফের হরিশ লজ্জিত তারা বড় সমস্ত পরীক্ষা শেষ হয়েছে পরাস্ত পরীক্ষা क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है किसी को? किस विषय में चर्चा चल रही है? तो नहीं सुनाई प्रभु नहीं जी, अच्छे से दे रहा। क्लियर नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। वो बोल रहे हैं कि हैदास क्या करता है कि वो मतलब मांसाहार नशे के अगेंस्ट में बोलता है, जिससे हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है, इस तरीके से वो बोल रहे हैं, है ना। तो फिर ये राजा जो है उनको बुलाता है, हैदास को समझाता है कि तुम मुसलमान होकर के नाम जब क्यों करते हो, और फिर भी वो नहीं मानते, उनको पिटाई करते हैं। जब कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है तो उसके भाव को समझ लेना चाहिए। मैं तो चाहूँ तो अच्छा वाला भी लगा सकता हूँ, जो मूवी वाला, लेकिन मैं इधर दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारे मंदिर में ड्रामा होता है, ताकि आप लोगों को उसका झलक भी मिल जाए कितना भाव के साथ वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। ଅଚଳ ତନ ଜଗତରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବର୍ତ୍ତାଏ। ନିତ୍ୟ ଧାମ ଗୋଲକର ପ୍ରେମ ଧନ ହରି ନାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଓ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଅଖିଳ ରସଯୁକ୍ତ ନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ପରମ ଧର୍ମ। हे सर्वमंगलमय हे सर्व शक्तिमय परम पवित्र कृष्ण नाम जिहारे सर्वदा कीर्तित होते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे प्रभु तुम्हारा दिव्य नाम गान परिवारे देखी अंतर वासिल मत्य जय सची नंदन जय गौर हरि ये संसार संसार दे प्रभु मते तुम्हारा दासानी दासर से मते तुम्हारा दासानी दासर से मुझे समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार हरिदास ठाकुर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, तो उनको ये बहुत मारा गया एक्चुअली बाजारों में, जैसे इधर एक ये फेमस सीन है। हरे कृष्ण हरि राम तुम्हें 22 बाजारों में पड़ने वाले कोड़ों से बचा सकता है। हरि नाम संसार के समस्त दुखों का निवारण करने में समर्थ है। हरि दास तुम्हें हरि नाम पर इतना भरोसा है, 22 बाजारों में कोड़े पड़ने पर भी अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे हरि नाम में कोई दैवी ताकत है, तुम सच्चे फकीर हो। और अगर तुम झूठे साबित हुए तो याद रखना इस हरि नाम के साथ साथ ये हरिदास भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समझे? ले जाओ इसे 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर इसका हरि नाम छीन लो या इसे खत्म कर दो ताकि फिर कोई हरिदास पैदा न हो सके। ले जाओ
हुकुम बादशाह का सारी रियाया की खुशी और सुकून के लिए ये ऐलान किया जाता है कि शाही अदालत के फैसले के तहत इस काफिर हरिदास को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जाएगा और इसके जिस्म पर कोड़े तब तक पड़ते रहेंगे जब तक ये हरिनाम लेने की जुर्रत करता रहेगा। अगर आला फरमान का हुक्म मानकर इसने हरिनाम लेना बंद कर दिया तो इसे मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर ये अपनी जिद पर कायम रहा तो कोड़ों से इसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, जिससे ये हरिनाम लेने वालों को एक सबक मिल जाएगा। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। देखिए क्या होता है। मैं भी पहले हिंदू था, लेकिन जब मुझे पता चला धर्म बदलकर मुसलमान बनने में बहुत से फायदे हैं, मैं हिंदू से मुसलमान बन गया। मैंने तुझे दरबार में भी समझाया था, जान है तो जान है कृष्ण। राम हरे राम राम। हरे राम हरे राम। अरे जालिमा मत मारो इसे। कसम खुदा की, मैंने सारी जिंदगी जानवरों का गोश्त काटा है, लेकिन आज इस इंसान का गोश्त काटते हुए नहीं देख सकते। को बचाने वाले का अंजाम नहीं होगा। नहीं नहीं, वो देखना है कि मत मारो, वो देखना है। तुझे मार डालेंगे। जीवन का मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है तभी तो ये मार खाकर अपने पूर्व पापों को धो रहा हूँ माँ। अपने बेटे को अपने पाप अपने पाप बेटे का बेटे, तुझे मेरी उम्र लग जाए बेटे, मेरी उम्र लग जाए। हरिदास, क्या रखा है हरिनाम में? छोड़ क्यों नहीं देते हरिनाम को? ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। गीता में लिखा है कि जीवन मरण कृष्ण के हाथ में, फिर ये लोग मेरी जान कैसे ले सकते? मेरे लिए ये सोचना भी पाप कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरी जान ले। हम लोग ले लेंगे तेरी जान। आखिर कब मार खाएंगे? कृष्ण कृष्ण तब तक जब तक इन्हें ये अनुमय नहीं हो जाए। इनकी इच्छा में कोई शक्ति नहीं। काफी रास्ता बाकी है, अब इस शक्ति से तेरी भक्ति को कुचल के रख देंगे। मेरी भक्ति का संबंध इस आत्मा से जो कृष्ण के, ये शरीर पर तुम लोग का जरूर अधिकार भी कहते हैं। मान जाओ, तुम लोग इस शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, ये आत्मा उसका नाम लेने से कभी नहीं रुकेगी। में तुझसे कहा गया था हम सबका पिता है, तो उसके बच्चे अपने पिता को किसी भी नाम से कहो। क्यों नहीं मानता ना आपका कहना?
आज धर्म की ज्योत के रूप में नफरत के सुले दिखाई देते हैं। ये भेदभाव, मारपीट, हिंसा हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा उस दिन हमें ये महसूस होने लगेगा कि उस परमात्मा के बंदों को दुख देने से हम किसी को सुख प्राप्त नहीं हुए। है, मान क्यों नहीं लेते इनकी बात? नहीं, मेरे लिए इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, और ये नवाब तक इंसान ही तो है। हाँ, तो क्यों नहीं बात मानता उसकी? आज मैं इनकी बात मान भी लूं तो कल कोई और नवाब मुझे धमका कर अपने भगवान को और किस नाम से पुकारने को कहेगा, तो क्या मार खाने के डर से मैं उसकी बात मान लूं? नहीं मानना होगा। नहीं, मैं इस शरीर के कष्ट से बचने के लिए अपने आत्मा का समाधान नहीं कर सकता। इससे रुकोगे तो मैं नवाब साहब से जाकर शिकायत करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए कष्ट उठाए। हो सकता है ये पीड़ा मुझे भगवान से ही मिला दे। नौमकुलो कंजरफो, उठा घोड़े और इसके दिल की धज्जी उड़ा दो। हे कृष्णा। अब्बाजान, हरिदा जी को क्यों मारा जा रहा है? बोलो ना अब्बाजान, हरिदा जी को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक मुसलमान होकर कलमा नहीं पढ़ता और हरिनाम का जप करता है। आप हरिदास को कलमा क्यों पढ़ाना चाहते हैं? बेटे, एक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ना और खुदा का नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो हरिदास हरिनाम जपता है। अब्बाजान, क्या खुदा भी कई होते हैं? नहीं बेटा, खुदा एक ही होता है और वो है अल्लाह। तो फिर अब्बाजान, हरिदास की दुआ कौन सुन रहा है? हरिदास के ऊपर मार का असर क्यों नहीं हो रहा है? हरिदास की हिफाजत कौन कर रहा है? बोलो ना अब्बा, अब्बा बोलो ना। बोलो, हरिदास को दर्द नहीं होता क्योंकि वो हरिनाम का जप करते हैं। ऐसा? हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत करते हैं क्योंकि वो उन्हीं का दूसरा नाम लेते हैं। हाँ, लोग उनकी इसलिए हिमायत करते हैं क्योंकि वो बेगुनाह है और नवाब जालिम है। नहीं मुंशी जी, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हुजूर, जान की सलामती बख्शें, मगर हकीकत यही है, आवाम हरिदास के हक में है। ताज्जुब की बात है, इतनी मार खाने के बाद भी हरिदास के जिस्म पर एक कोड़े का निशान तक नहीं आया है, जबकि इससे पहले 2-3 बाजारों में ही आदमी दम तोड़ देता था और ये बराबर हरिनाम लिया जा रहा है। उसका हरिनाम भी उसको बचा रहा है। लगता है हरिनाम में बड़ी ताकत है। क्या हरिनाम में जल्लादों के कोड़ों से ज्यादा ताकत है? क्यों हुजूर? मुंशी जी, जल्लादों को आगाह कर दिया जाए, अगर हरिदास हमारे हुक्म के मुताबिक हरि नाम नहीं छोड़े तो 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर उसे बेदम कर दे, खत्म कर दे। नहीं तो जल्लादों को उनके खानदान समेत जला दिया जाए। हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम पे रहम कीजिए, हम पे रहम कीजिए। तुम्हें मारते मारते हमारे लोहे जैसे कठिन हाथों पे छाले पड़ गए, लेकिन तुम्हारे फूल जैसे शरीर पर कोड़ों का निशान नहीं पड़ा। अब हम जान गए हरिदास जी कि आप कितने महान हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चों पर भी रहम कीजिए। नवाब साहब का हुक्म था कि आपको 22 बाजारों में कोड़े मार कर आपकी जान ले लें। नहीं नहीं, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। यदि मेरे जिंदा रहने से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल बन जाता है तो ये आत्मा किस काम की? मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग देता हूँ। तुम लोग चिंता ना करो, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
गया ये देखो हरिदास मर गया मर गया मर गया मक्कार कुत्ते की मौत मर गया, फकीर बनकर हमारी भोली भाली रियाया को गुमराह कर रहा था। हुजूर, इस काफिर की लाश को आग के हवाले करवा दूं? इसे जला भी नहीं सकते। अगर इसे दफनाया तो इसे जन्नत नसीब होगी, जो हम पसंद नहीं करते। फेंक दो इसकी लाश पानी में। जो हुक्म। आंखें खोल कर देख लो, जिस किसी ने भी हरि नाम लेने की जुर्रत की, उसका यही हश्र होगा। तुम लोगों का भी यही हाल होगा। देखो इस आंखें खोल कर देख लो, जिस किसी ने भी हरि नाम लेने की जुर्रत की, उसका यही हश्र होगा। समझे आप लोगों ने? सुना? आप में से किसी ने भी अगर हरि नाम लेने की जरूरत की तो आपके साथ क्या होगा? यही असर होगा। यही होगा। फिर क्या होगा? हरि नाम लेने की जुर्रत नहीं करेगा। शाही हुक्म की तामील होगी और ये नापाक लाश दरिया में फेंक दी जाएगी। याद रहे, ये लाश तुम्हारे आने वाले कल की तस्वीर है। फेंक दो। चलो। तू ही सागर में रमता, तू ही धरती पाताल, जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। मेरे मन मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियाला, मुरलीधर को हाला, घनश्याम नंद के लाल। कृष्णा कृष्णा आ गया। अरे ये तो हरिदास जी हैं। अरे इनके तो हमें दर्शन करने चाहिए। हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो देखा आप लोगों ने? तो ये फेमस पास टाइम हरिदास ठाकुर का, किस प्रकार से उन्होंने, इसके बाद भी वो चैतन्य महाप्रभु से मिले ना। ये उनकी इनिशियल मतलब प्रीचिंग है। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा था जगाई मदाई का प्रीचिंग करने के लिए नित्यानंद प्रभु के साथ में, उस समय हरिदास बहुत वृद्धावस्था में थे, है ना। ये उनकी युवावस्था की लीला है ना। तो वृद्धावस्था में वो कहाँ पे रहते थे? वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? ये कहाँ है प्रभु जी, ये जगह जी? ये कुछ लीला स्थली वेस्ट बंगाल में है, कुछ लीला स्थली बांग्लादेश में है। अच्छा प्रभु। तो अब पुरी में एक कुछ संक्षिप्त लीला है, वो अपन 5-10 मिनट चर्चा करेंगे, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये उनकी युवावस्था की लीलाएं थी, ठीक है ना। और जो उनकी वृद्धावस्था में वो पुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। तो मैं वो लीला को आपके सामने चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला से पढ़ रहा हूँ। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? हरिदास ठाकुर कितनी माला का जप करते थे, कोई जानता है? आशुतोष? 3000 राउंड्स, 3 लाख नेम्स करीबन, 3000 राउंड्स। उसका हिसाब कोई बताएगा? आशुतोष है क्या? चला गया? 192 92। हाँ, मतलब 12 बार 16 माला करते थे। कितनी माला जप करते थे?
हम लोग कितनी बार करते हैं 16 माला? सुप्रीत कितनी 1 बार by 8 times. है? 8 times. 1/8 टाइम 16 माला कौन कर रहा है भाई? यानी 2 माला, सीधे बोलो ना, 2 माला। जी प्रभु। हरिदास ठाकुर कहते थे 12 और 16 माला। ठीक है, तो एक बार की घटना को हम यहाँ से सुनेंगे। एक दिन प्रभु हरि दासे मिलिला, तहाँ लाइया गोष्ठी करी, तहारे पुछिला। तो चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर कहाँ रहते थे? जो भी जगन्नाथपुरी गए होंगे वो जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से समुद्र की ओर जाते थे, वहीं पे हरिदास ठाकुर रहा करते थे कि, है ना। हरिदास ठाकुर कहाँ रहते थे? सिद्ध बकुल नामक स्थान है, जहाँ बैठ करके बकुल के पेड़ के नीचे वो क्या करते थे? जप करते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हुए जाते थे, क्या हाल चाल है ना। क्या एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूछे, क्या पूछे चैतन्य महाप्रभु? हरिदास कली काले जवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। हरिदास कली काल में यानी कलयुग में बहुत सारे यवन होंगे, है ना। यवन कौन होते हैं? यवन वे होते हैं जो वैदिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, और गो ब्राह्मण हिंसा करे, और गाय की हत्या करेंगे, ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, हिंसा करेंगे, और महादुराचार, विभिन्न प्रकार के दुराचार कार्यों में लगे रहेंगे, है ना। इस प्रकार से कलयुग में बहुत सारे लोग होंगे। कौन है यवन? जो वैदिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं और गो ब्राह्मण की हत्या करते हैं और दुराचार कार्य करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, यहाँ सवार कौन मते हईबा निस्तार, तहार हेतु न देखिए ए दुख अपार। क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? क्या पूछ रहे हैं? हाउ विल दीज यवनास बी डिलीवर्ड? यह सवार कौन मते हईबे निस्तार, कैसे इनका निस्तार होगा, कैसे ये बचेंगे, है ना, किस प्रकार से इनका उद्धार होगा। तहारा हेतु ना देखिए ए दुख अपार, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कैसे इनका उद्धार होगा। कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? यवन लोगों का उद्धार कैसे होगा? और यवन कौन होता है? किशन प्रभु, यवन कौन होते हैं? जो वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते और हिंसा करते। हाँ, गो ब्राह्मण की हिंसा करते हैं, वे लोग यवन होते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उनके उद्धार के विषय में चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, है ना। तो अब हरिदास उत्तर दे रहे हैं। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करिहा, यवन एरा संसार देखी दुख ना भाविया। चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं हरिदास को, आप चिंता मत करिए, यवनों की कंडीशन देख करके चिंता मत करिए। क्यों मत देखिए? यवन सकेला मुक्ति हईबे अनायासे, ह राम बोली कहे नाम भासे। यवन लोग क्या बोलते हैं? हराम हराम ह राम। तो क्योंकि वो ह राम बोलते हैं, वो भगवान का नाम का जप नहीं करते, वो क्या बोलते हैं? ह राम बोलते हैं। सुना है कभी बोलते हुए यवनों को? हराम। जी हराम। प्रभु जी। तो क्योंकि वो हराम भी बोलेंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। बाय डिलीवर्ड बाय दिस नाम आभास। नाम नहीं लिया है, नाम का आभास है ना। नाम जप नहीं किया, लेकिन नाम का आभास मात्र है, वो आभास मात्र से उनकी मुक्ति हो जाएगी। महाप्रेमे भक्त कहे हराम, यवनेरा भाग्य देख लय से नाम। तो जो महान भक्त होता है वो ह राम कहता है, हे राम कहता है। हाँ, और यवन लोग भी ये हराम बोलते हैं। महान भक्त तो भगवान को पुकारने के लिए ऐसा नाम बोल रहा है, लेकिन जो यवन होते हैं वो भी हराम बोलते हैं। ये भी उनका सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वो मतलब मतलब सांकेत्यम, मतलब भगवान का नाम नहीं जप कर रहे, लेकिन भगवान का नाम को संकेतित करते हुए कर रहे हैं, उनका लाभ हो जाएगा। यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, तथापि नामेरा तेज न है विनाश। यद्यपि वे नामाभास की स्थिति में नाम जप करते हैं, लेकिन तथापि नामेरा तेज न है विनाश।
नाम की शक्ति का विनाश नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अगर अनजाने में नाम जप करता है या संकेत करके नाम जप करता है, इंटीमेशन में नाम जप करता है, किसी को संकेत करते हुए, जैसे मान लीजिए कोई कोई आपका दोस्त है, उसका नाम है गोपाल, तो ए गोपाल, तो भगवान को नहीं पुकारा, किसको पुकारा है? उस दोस्त को पुकारा है, लेकिन संकेत में भी क्योंकि भगवान का नाम जप किया है तो उस नाम में इतनी शक्ति है कि सामने वाले व्यक्ति का उद्धार कर सकती है। इसका कोई प्रमाण शास्त्र से? अजामिल। 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 इवन अ म्लेच्छा इज बीइंग किल्ड बाय, बड़ा एक स्टोरी आता है, एक बार की बात है, एक म्लेच्छ था, एक मुसलमान व्यक्ति था, है ना, दम स्त्री दम स्टार हतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन्। ये जो लाइन आएगा ना, किम पुनः श्रद्धया गृणन्, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये आज हमारा डिस्कशन का लास्ट हम फेज में है कि दमस्कृति दमश्रार्थो म्लेच्छो हा रामेति पुनः पुनः। एक बार की बात है, एक मिलेच था, एक यवन था, एक मुसलमान व्यक्ति था, तो वो क्या किया, रात को खूब मांसाहार किया, तो सुबह सुबह उसका पेट खराब हो गया। जब पेट खराब हो गया तो वो जंगल में गया मल त्याग करने के लिए। जब मल त्याग करने के लिए गया तो जंगल में क्या थे? दमश्री, जंगली सुअर। जंगली सुअर, है ना। भगवान वराहदेव कौन से अवतार में आए थे? हम बोलते हैं शुकर रूप, केशवधीता शुकर रूप। कौन से शुकर के रूप में आए थे? जो यहाँ गटर में शुकर रहते उस रूप में नहीं आए थे, जंगली सुअर के रूप में आए थे। जंगली सुअर कैसे टस्क रहता है, देखा है आप लोगों ने? हाँ, कभी फोटो देखिए कि वाइल्ड बोर कहते हैं उसको, बोर। हाँ प्रभु जी। वाइल्ड पिग, क्या उड़िया में 12 बोलते हैं। हवरा। कैसा दिखता है? ऐसा, ये इसके दांत दिख रहे हैं, ये इधर, ये वाला इधर है वरा। तो भगवान जो आए थे वो सुअर के रूप, पिग के रूप में नहीं आए थे, वो वाइल्ड बोर के रूप में आए थे, ठीक है ना। तो जब वो मलेच्छ व्यक्ति सुबह मल त्याग करने के लिए गया और उसने क्या किया, वो मल त्याग कर ही रहा था कि उस मल से आकर्षित होकर के एक वाइल्ड बोर दौड़ता हुआ आया, इतना तेजी से स्पीड में आया और जाकर के उस मलेच्छ को बिल्कुल उसने सींग घुसा दिए, इतना तेजी से आया। अच्छा, जो यवन होते, जो मुसलमान व्यक्ति होते हैं, वो सुअर को क्या बोलते हैं? उनके लिए सुअर क्या है? हराम। राम, ह राम। तो उसने क्या बोला? ह राम इति पुनः पुनः, बार बोला ह राम ह राम। और क्योंकि सुअर ने उसको तुरंत धप से मार दिया, वो बेचारा मर ही गया। तो क्योंकि वो भगवान का नाम लेकर के मरा है, तो क्या है, उक्त्वा मुक्तिम आपनोति, तब भी उसको संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या, किम पुनः श्रद्धया गृणन्, फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करे। समझ रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर सुअर को बोला रहा है, हराम हराम बोल रहा है, लेकिन तो उसको लाभ मिल गया, तो कोई अगर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करे तो उसे कहना ही क्या। इसी प्रकार का श्लोक है, अजामिला पुत्र बोलिला बोले नारायण विष्णुदूत आसी छाड़ाए ताहार बंधन। तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण करके, भगवान को नहीं बुला रहा था। किसको बुला रहा था? अपने पुत्रों को बुला रहा था। लेकिन विष्णुदूत आसी छड़ाए तहार बंधन, लेकिन भगवान विष्णु के दूत आए और उनको यम पास से उन्होंने उद्धार कर दिया। वहां पे भी ऐसा श्लोक आता है कि गृणन पुत्रोपचारितम, कि म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम। म्रियमाणो, मरते समय, है ना, म्रियमाणो, म्रियमाणो हरेर नाम, म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगधामा किम उता श्रद्धया गृणन। वहां पे भी आया ना किम पुनः श्रद्धया गृणन, यहाँ पे भी एक वर्ड आया था किम पुनः श्रद्धया गृणन। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है
है ना, इधर पे भी ऐसे लिखा है, किम उता श्रद्धया गृणन, म्रियमाणो हरे नाम, मरते समय अजामिल ने भगवान हरि का नाम लिया, लेकिन गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र उपचारितम मतलब पुत्र को बुलाने के लिए लिया, भगवान को बुलाने के लिए नहीं लिया। तब भी अजामिल भगवान के धाम में चला गया। फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या, जो श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करे। तो श्रद्धा यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोला गया है, किम उता, उता उता मतलब इसको कहते हैं किमुत न्याय, किम उता, उसका कहना ही क्या है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले, जैसे मान लीजिए आपको मैंने उसने एग्जांपल दे रहा था बेस में, तो मान लीजिए आपको पता चले कि अभी अगर आप मार्केट में जाओगे, है ना, या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए सुप्रीत प्रभु है, सुप्रीत प्रभु मार्केट गया था, है ना, और ऐसे ही गया था, घूमने गया था, खाली हाथी गया था, कुछ लेके नहीं गया था, और वहां पे फ्री में सोने के सिक्के बट रहे थे। क्या केस है, सुप्रीत प्रभु मार्केट गया था और फ्री में सोने के सिक्के बट रहे थे। ये बात जब आपको पता चलेगी, आप क्या करोगे? तुरंत दौड़ भागेंगे लगाएंगे, मार्केट। सिक्का लेने। समझ रहे हैं? बड़ा कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे अजामिल ने तो अंत में नाम जप कर लिया था, पूरा जीवन मजे किया, बाद में भगवान का नाम जप कर लिया, हम भी कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा तर्क देता है तो उसके तर्क का खंडन मैं कर रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको यही कोई पूछे कि अगर आप गए, आपने देखा कि आपका दोस्त मार्केट में गया था और अनप्रिपेयर्ड, कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था, कोई बोरा वोरा झोला वोला लेके नहीं गया था, और अचानक चला गया था, लेकिन पता चला कि वहां पे सोने के सिक्के बट रहे हैं, तो वो दो चार सिक्के ले आया। अब ये बात आपको पता चली तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे अरे वो तो सोने के सिक्के बट रहे, बट जाएंगे, बाद में ले आएंगे? नहीं, आप इमीडिएटली जाओगे। और आपका दोस्त तो अनप्रिपेयर्ड गया था, कोई सामान कुछ लेके, झोला वोला कुछ लेके नहीं गया था, लेकिन आप क्या करोगे? पूरे दो चार झोले भर के लेके जाओगे, इतना ही नहीं और दो चार लोग को लेके जाओगे, चलो चलो हम सोने के सिक्के भर के लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोने के सिक्के के महत्व को जानते हो। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जानता है कि नाम की कितनी शक्ति है, कि ह राम संकेत में नाम करने से भी, पुत्र को बुलाने से भी, वो बोर को मतलब वराह को बुलाने से भी, उसको हराम बोलने से भी व्यक्ति को इतना लाभ हो गया। तो फिर जो अगर व्यक्ति नाम की महिमा को जानता है, वो कितना श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करेगा। उसका कहना ही क्या, जो उसको अनजाने में किए गए नाम का इतना लाभ है, तो कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करेगा तो उसका कहना ही क्या। समझ पा रहे हैं? ये सिद्धांत समझ आ रहा है? किम उता श्रद्धया गृणन, अगर अनजाने में गया था और उसको सोने के सिक्के मिल गए, तो व्यक्ति फिर जान करके जाएगा और प्लान करके जाएगा और बोरा बोरा लेकर के जाएगा, दो चार और लोग को लेकर के जाएगा, तो उसको दो चार सिक्के मिले तो आपको कितने सिक्के मिल सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप सिक्के की वैल्यू जानते हैं, इसलिए आप प्लान करके जाएंगे। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे वो तो हराम बोल के उसका नाम हो गया, हाँ, तो फिर क्या है, फिर अलग से फिर बैठ के चैंटिंग करना जरूरत क्या है? ऐसे ही कभी बोल लेंगे, इसका मतलब है कि वो वैल्यू अभी तक समझा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यही बात बोले कि मेरे दोस्त को सोने के सिक्के मिल गए, वो अनजाने में गया, तो मैं भी कभी अनजाने में जाऊंगा तो मिल जाएंगे, इसका मतलब उसको सोने के सिक्के का महत्व पता नहीं है। क्योंकि जिसको अगर सोने के सिक्के का महत्व पता होगा, वो क्या करेगा? वो प्लान बनाकर जाएगा। तो जिसको अगर हरिनाम का महत्व पता होगा, वो ये नहीं बोल सकता अरे अजामिल ने तो अंतकाल में बस नाम जप कर लिया तो उसका उद्धार हो गया, हम भी कर लेंगे, देखी जाएगी। नहीं, व्यक्ति सिंसियरली करेगा, व्यक्ति सिंसियरली अपनी लाइफ को इस तरह मोल्ड करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो चैंटिंग कर सके। एटलीस्ट जो प्रभुपाद जी ने हमको नियम दिया 16 माला का जप करना, एटलीस्ट उसको अच्छी तरीके से कर सके। और नाम आभास, ये मैं आगे चल के नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। नाम जप करने की 3 स्थितियां हैं, अशुद्ध नाम या नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो जब नाम आभास से इतना लाभ है कि अजामिल और अगध धामा, अजामिल भगवान के धाम में आ गया, तो फिर कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रयास करके करेगा तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। एक श्लोक है इसी में, सांकेत्यम सांकेत्यम परिहास्यम व,
ये सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृणन अशेष अघहरम विदु. Manu chants the holy name of Lord, immediately freed from all reactions of unlimited sins. Even if he chants indirectly, sanketyam, parihasyam, jokingly. Yes, thobam, musical entertainment. हेलनमेव वा, नेग्लेक्टफुली चैंटिंग करता है. हाँ, क्या ये हरे कृष्णा करवा रहे हैं, सुबह सुबह उठा के जब आ रहे हैं, निग्लेक्टफुली भी करता है. लेकिन कैसे भी करेगा तो अशेष अघ हरम विदु, तो अशेष मतलब अनलिमिटेड उसके पाप धुल जाएंगे, सफाई हो जाएगी. तो इतनी शक्ति है भगवान के नाम में. तो जो भगवान के नाम को आभास में करेगा तो इतना लाभ मिलेगा, तो कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली करेगा तो कितना लाभ मिलेगा. तो इसलिए पूरा जो लेसन है आज के सेशन का, कि किस तरीके से अपनी लाइफ को इस तरह मोल्ड किया है कि ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कर सकते और सिंसियरली चैंटिंग कर सकते और रेगुलरली चैंटिंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कर सकते हैं. तो इस प्रकार से अपनी लाइफ को व्यक्ति को चाहिए मोल्ड करे, क्योंकि यही भगवद गीता कंक्लूजन है. वन शुड मोल्ड हिज लाइफ इन सच अ वे. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवद. तो यही हरिदास ठाकुर की प्रथम शिक्षा है. और भी बहुत सारी शिक्षाएं आएंगी हरिदास ठाकुर की. और हरिदास ठाकुर ने एक पूरा संवाद है चैतन्य महाप्रभु के साथ, कहते हैं हरिनाम. ये पूरे ग्रंथ है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. ये संवाद है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच. चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से हरिनाम की महत्ता को सुन रहे हैं और हरिदास ठाकुर हरिनाम की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं. हरिनाम कैसे करना चाहिए, कहाँ हमारी गलती होती है, क्यों हमें उत्साह नहीं मिलता, इत्यादि. ये सब चीजें इस सेमिनार में हम लोग चर्चा करेंगे. तो यहीं तक रखते हैं. हरे कृष्णा. किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं. जी प्रभु, प्रभुपाद कहते हैं कि नॉट टू मेक टू मच ऑफ प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स, रादर डू संकीर्तन, दैट इज चैंट द होली नेम. अभी यहाँ पे स्टेटमेंट है कि मोल्ड योर लाइफ सो दैट यू कैन डू हरिनाम. और कभी कभार हम ये भी सुनते हैं कि जस्ट फोकस ऑन हरिनाम और ये प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे टू मोल्ड. ये दोनों चीजें कैसे? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ପଚାରୁଛ ଲୋକ ବାୟା ହେଇଛି କିଏ ଖାଇଛି हरे कृष्णा. एक मिनट, सॉरी. अयोध्या मंदिर का प्रमोशन चल रहा है. एक है नारा, एक है क्या, जय श्री राम, जय श्री राम. प्रभु. यस प्रभु, क्या पूछ रहे थे आप? सुप्रीत कुछ बोला था क्या? हरे कृष्णा.